प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत शनिवार के दिन चूंकि अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र विषय को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। अर्थशास्त्र में पाठ 1 है विकास। तो इसमें आप सभी आज विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भैया बहन, विकास क्या है, विकास कैसे होता है, विकास का मानक क्या है, इन सभी बातों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो विकास अर्थात सामान्यतः हम विकास से जो अर्थ लगाते हैं, विकास का जो तात्पर्य समझते हैं, वह यह समझते हैं कि व्यक्ति का किसी एक क्षेत्र में उन्नति कर लेना, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, बहुत अधिक धनवान बन जाना, यह विकास कहलाता है। हम इसी को समझते हैं कि वह बहुत अधिक पैसा कमा लिया है, वह बहुत आगे बढ़ गया, वह विकसित हो गया। धन से अर्थात धन कमाने से उसका आशय हम लगाते हैं, परंतु विकास की अवधारणा इससे कुछ और हटके है। विकास केवल धन कमा लेने से या धन अर्जित कर लेने से ही विकास नहीं हो जाता। विकास का जो तात्पर्य होता है वह मानव अथवा देश के अथवा समाज के सर्वांगीण उन्नति की प्रक्रिया होती है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति करने की जो प्रक्रिया है वह विकास कहलाती है। विकास किसी एक क्षेत्र में उन्नति कर लेने को विकास नहीं करते, उसको हम वृद्धि कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वृद्धि। अर्थात वह धन कमा लिया, अधिक धन अर्जित कर लिया तो उसके धन में वृद्धि होगी। बाकी जो उसके अंग हैं, राजनीतिक उसका क्षेत्र है, सामाजिक उसका स्तर है, और जो उसका नैतिक स्तर है, जो उसका आध्यात्मिक स्तर है, जो उसका बौद्धिक स्तर है, यदि वह उन्नत नहीं हुआ तो क्या वह विकास कहलाएगा, विकसित कहलाएगा? वह नहीं। वह चोरी से धन अर्जित कर लिया, ठगी से धन अर्जित कर लिया, बेईमानी से धन अर्जित कर लिया, तो क्या वह विकसित हो गया? नहीं। उसके विकास का मानक ठीक नहीं है, उसके उन्नति का मानक ठीक नहीं है, विकास कैसे होगा? उसका नैतिक पतन वही हो गया। अगर चोरी से धन अर्जित किया तो उसका नैतिक पतन हुआ, अगर चोरी से धन अर्जित किया तो उसका सामाजिक पतन हुआ, हरासमेंट हुआ, अगर चोरी से धन अर्जित किया तो उसका आध्यात्मिक भी पतन हुआ, अगर चोरी से धन अर्जित किया तो उसका बौद्धिक पतन हुआ। बौद्धिक अर्थात उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उसे करना क्या चाहिए। तो इस प्रकार वह विकास नहीं कहलाएगा, वह एक प्रकार की वृद्धि कहलाएगी। जैसे शरीर है, शरीर का कोई एक अंग, शरीर बड़ा हो रहा है लेकिन कोई एक अंग उसका विकसित हो जाए, शरीर बहुत बड़ा भारी हो जाए, लेकिन अगर उसका बालक का या व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बालक जैसा रहे, बच्चे जैसा रहे, तो वह विकसित माना जाएगा क्या? नहीं। वो तो बढ़ गया लेकिन अभी तो उसकी दिमाग बच्चे जैसा है, ऐसा लोग कहते हैं। या शरीर का कोई एक अंग मोटा हो जाए और बाकी अंग पतला रह जाए तो शरीर विकसित माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पेट आगे निकल गया, पेट बढ़ गया, लेकिन बाकी शरीर दुबला पतला है तो क्या कहा जाएगा? शरीर विकसित हुआ? नहीं, कुपोषित हो गया। वो कुपोषण माना जाता है। कुपोषण, डॉक्टर बताते हैं बच्चे का अगर पेट निकल गया और बाकी हाथ पांव पतला है तो वह कुपोषित है, उसको ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिला। ऐसे ही विकास है, चाहे वह देश का हो, चाहे वह राष्ट्र का हो, चाहे समाज का हो, चाहे व्यक्ति का हो। विकास अर्थात सभी क्षेत्रों में उन्नति की प्रक्रिया, उन्नति का स्तर, उन्नति की चाह, ये विकास है। केवल चाह ही नहीं, उसके अनुसार क्रियाकलाप और उस क्रियाकलाप का परिणाम विकास है। जैसे कोई देश है, वह देश बहुत आर्थिक उन्नति कर लिया, आर्थिक प्रगति कर लिया, लेकिन वहां जो आर्थिक प्रगति हुई वह ठगी के द्वारा हुई, बेईमानी के द्वारा हुई, वहां हत्याएं हो रही हैं। और जैसे आप चीन को ले लीजिए, चीन में अनेक प्रकार के तानाशाही शासन हैं। चीन अनेक क्षेत्रों में उन्नत कर लिया आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन वहां मानवता
का कोई नामो निशान नहीं है। लोगों को अगर वह डॉक्टर कोई अनैतिकता की बात बताता है विश्व के किसी न्यूज चैनल को, तो उसकी हत्या कर दी जाती है अनैतिक तरीके से। वह विकास विश्व को अनेक देशों को पछाड़ने के लिए उसने जैविक हथियारों का सहारा लिया। तो क्या वह देश विकास कर रहा है? नहीं, उसका एक तरफ से पतन हो रहा है। आगे चल करके सभी देश मिलकर के उस पर अटैक कर सकते हैं और एक साथ वह ध्वस्त हो जाएगा। तो वह अपने विनाश का मार्ग खोज रहा है, विनाश का मार्ग तय कर रहा है, वह विकास नहीं कर रहा है। ऐसे दक्षिणी कोरिया को ले लीजिए, उत्तरी कोरिया को, या अन्य जो भी तानाशाह हुए हैं, वो तानाशाह उस देश के विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए काम किया। चाहे जर्मनी को आप ले लीजिए, हिटलर ने बहुत अच्छा काम किया था, फ्रांस में नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वह विश्व के अन्य देशों के साथ इतना बैर स्थापित कर लिया था, इतनी दुश्मनी स्थापित कर ली थी कि वह व्यक्ति देश के विनाश का कारण बना, देश को पीछे ढकेल दिया। तो अब भारत को ही ले लीजिए, भारत में इतने सालों से अनेक प्रकार की शासन पद्धति यहाँ रही, अनेक प्रकार की सरकारें रही, लेकिन सरकारें क्या विकास कर पाई ना? सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नत नहीं हुई, सभी व्यक्तियों का विकास नहीं हुआ, कुछ ही व्यक्तियों का विकास हुआ, कुछ ही व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में उन्नत हुए। जब देश का गरीब व्यक्ति और उसका जीवन स्तर उच्च होता है, उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, उसकी जीवन प्रत्याशा माने आयु, उसकी आयु बढ़ती है, उसके बच्चों की आयु बढ़ती है, बच्चों को शिक्षा मिलती है, बच्चों को आवास मिलता है, पोषण मिलता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं, तो वह जब नीचे से उठ करके ऊपर आता है तब माना जाता है कि हाँ देश विकसित हो रहा है। लेकिन इतने साल इतनी सरकारें भारत में थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या वो सरकारें किसी गरीब के जीवन स्तर को उठाई है क्या? गरीबी को मिटाई है क्या? विकास का जन्म ही गरीबी से हुआ है, विकास शब्द का जन्म गरीबी से हुआ। गरीबी ना होती तो विकास शब्द का जन्म नहीं होता। विकास किसे कहते हैं, विकास क्या होता है, कोई जानता ही नहीं, सब लोग विकसित होते हैं। तो विकास शब्द की बात कहां आती? आज विकसित और विकासशील दो प्रकार के विश्व के देशों को बांट दिया गया है। विकसित कौन है? जहां का जीवन स्तर उच्च है, जहां की जीवन प्रत्याशा उच्च है, जहां का प्रति व्यक्ति आय उच्च है, जहां हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सबका एक आय निर्धारित हो गया है, शिक्षा का स्तर उच्च है, उच्चतम प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, उत्तम टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वो क्या है? विकसित देश है। विकासशील देश कौन है? जहां गरीबी है, जहां अभी भी अशिक्षा है, जहां जनसंख्या असीमित बढ़ रही है, बिना बेरोक टोक के बढ़ रही है, और उसके कारण गरीबी, बेरोजगारी और अनेक प्रकार की भूखमरी, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये सब क्या है? ये ऐसे देश अल्प विकसित हैं। तो विकास शब्द का ही जन्म और गरीबी के कारण हुआ। तो इस प्रकार विकास का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है, चाहे वह व्यक्ति के लिए हो, चाहे वह राष्ट्र के लिए हो। विकास भारत ने किया था प्राचीन काल में। भारत का जो आध्यात्मिक स्तर था, जो बौद्धिक स्तर था, भारत के नागरिकों का जो शैक्षणिक स्तर था, शिक्षा का स्तर, भारत के नागरिकों का जो व्यावसायिक स्तर था, व्यवसाय में भी ईमानदारी था, ईमानदारी, नैतिकता, चरित्र, कर्तव्य परायणता, देशभक्ति, समाज भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, ईश भक्ति, अपने लिए ईमानदार, समाज के लिए ईमानदार, ये सब विकास के मानक हैं। अगर किसी देश में या किसी देश के नागरिकों में ऐसे गुण आ जाते हैं, गुण उत्पन्न होते हैं, तो ये गुण विकास के लक्षण हैं। ऐसे ही देश में यदि सड़कें अच्छी हैं, यदि व्यवसाय उत्तम है, सभी नागरिकों को भोजन मिल रहा है, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, उचित शिक्षा व्यवस्था मिल रही है, सबको मकान मिला है, सबको कपड़े हैं पहनने के लिए, सबको भोजन मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है,
सबकी एक आय निर्धारित हो गई है, इस निर्धारित आय के नीचे कोई जीवन यापन नहीं कर रहा है, सबकी जीवन प्रत्याशा अर्थात आयु बढ़ गई है। पहले आयु 100 वर्ष थी, अब आयु घट करके जो जीवन प्रत्याशा है वो 68 वर्ष हो गई है, 60 वर्ष हो गई है। तो आयु घटी कि नहीं घटी? तो आयु बढ़ने को विकास कहेंगे कि आयु घटने को विकास कहेंगे? सबकी जीवन प्रत्याशा अर्थात आयु बढ़ गई है, सबका आर्थिक स्तर उच्च हो गया है, सबको रोजगार मिला है, तो ये है क्या है? ये विकास के मानक है। वह देश विकसित हो रहा है जहां भूखमरी है, जहां लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण इलाज न होने के कारण मर रहे हैं, शिक्षा बाधित है, वह देश क्या विकसित हो रहा है? वह देश तो गर्त में जा रहा है, जहां लूट खसोट चालू है, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सेंध लगा ले रहे हैं। आज अभी कोरोना काल में समाचार में पढ़ने को देखने को मिला कि दिल्ली में और ऑक्सीमीटर, इस भयानक कठिनाई के दौर में ऑक्सीमीटर, दवाएं, इंजेक्शन सब जब्त कर लिए हैं, जमाखोरी कर लिए हैं, ऑक्सीजन की जमाखोरी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो वो पैसा तो कमा ले रहे हैं, लेकिन क्या उनका बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक स्तर उच्च हुआ? वो धन जो कमाए, वो धन किसी न किसी रूप में फिर क्या हो गया? वो अस्थायी धन नहीं है, अस्थायी रोजगार उनका नहीं है, ये मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो मौके का फायदा उठा करके धन कमाना ये विकास नहीं कहलाता। अस्थायी रोजगार, अस्थायी इनकम, उच्च स्तर का, ये विकास कहलाता है। तो भाई बहनों, विकास की जो परिभाषाएं कुछ सूत्रों से जो हमें मिली हैं वो आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास की जो परिभाषा है, विकास का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता, जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके ताकि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए। जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आना चाहिए। जीवन स्तर में बहुत सारी चीजें हैं। जीवन स्तर में नैतिकता है, ईमानदारी है, कर्तव्य परायणता है, नेतृत्व की क्षमता है, उच्चतम आय के साधन हैं, और ईश भक्ति है, आध्यात्मिक उन्नति है, बौद्धिक उन्नति है, प्राणिक उन्नति है, और पर्यावरण की सुरक्षा भी उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है। ये सब आता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी ठीक हो, जीवन स्तर भी अनुकूल हो, तो इस प्रकार का विकास चाहिए। क्लार्क जे के शब्दों में विकास बदलाव की एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को इस योग्य बनाती है कि वे अपने भाग्य विधाता स्वयं बन सकें तथा अपने अंतर्निहित समस्त संभावनाओं को पहचान सकें। जो अंतर्निहित संभावनाएं हैं, जैसे कार्य करने की क्षमता, बौद्धिक स्तर, ये हमारी अंतर्निहित संभावना है कि हम कितना कार्य कर लेंगे, कितना जो है हम, और अपने को, हमारी शक्ति कितनी है, हमारी बौद्धिक शक्ति कितनी है, हमारी नैतिक शक्ति कितनी है, हमारी शारीरिक शक्ति कितनी है, ये हमारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को पहचान कर हम अपने व्यवसाय में कितना उन्नति प्राप्त कर लेंगे, कितना हम परिश्रम कर लेंगे कि हम उन्नति प्राप्त कर लेंगे। ये सारी चीजें क्या है? ये संभावनाएं हैं। संभावनाओं को पहचान करके हम किसी सरकार पर डिपेंड न रहें, हम किसी व्यक्ति पर डिपेंड न रहें, हम स्वयं पर आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भरता विकास है। ये आत्मनिर्भरता देश के सभी नागरिकों में आना चाहिए, सभी व्यक्तियों में आना चाहिए। विकास का क्षेत्र भाई बहनों अत्यंत व्यापक है, और विकास का क्षेत्र इतना व्यापक है कि कभी कभी यह तय करना कि किसके, ये जो हम विकास कर रहे हैं ये किसके लिए विकास है और किसके लिए विनाश है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने लिए विकास करता है, लेकिन दूसरे के लिए वह क्या हो जाता है? विनाश साबित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री तो लगाता है लेकिन अपने लिए, लेकिन उस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं वह पर्यावरण के लिए और अन्य समुदाय के लिए विनाश साबित होता है। तो विकास विनाश के लिए नहीं होना चाहिए, विकास उन्नति के लिए होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। ऐसा कार्य करें कि वह सबके लिए विकास साबित हो, ऐसा कार्य नहीं कि वह हमारे लिए विकास बने लेकिन अन्य के लिए विनाश साबित हो। तो इस बात का ध्यान देना, और विकास के क्षेत्र में हम यह भी जान लेना चाहेंगे कि विकास
हमारे उन्नत के लिए हो, विश्व कल्याण के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो, हमारा आध्यात्मिक, बौद्धिक, प्राणिक हर प्रकार की उन्नति हो। और अगर देश के संदर्भ में हम लें, देश में कोई भूखा गरीब न सोए, इस स्तर का कार्य हो, उसका जीवन स्तर इस प्रकार से परिवर्तित हो, तो वह विकास कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।